जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर क्लास 12th के अकाउंटेंसी में डी क्यू सर की बुक से हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो की क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, जहां हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है क्वेश्चन में। यानी जिस तरह प्रॉपर्टी डेट इक्विटी टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाले थे हमने सॉल्वेंसी रेशियोज में, उसी तरह हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले दोस्त फॉर्मूला आपको लिख लेना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम प्यार से EBIT बोलते हैं, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट। जितने रुपए की आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो उसको डिवाइड कर लो। इससे ये होता है कितनी कमाई हो रही है और कितनी इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कवर कर लेगी। मतलब 10 रुपए की अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपकी 100 रुपए की कमाई है। कमाई मतलब अर्निंग, अर्निंग मतलब वो अर्निंग जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ हो, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होगी फिर टैक्स माइनस होगा। इसलिए हमें वो वाली कमाई चाहिए जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट माइनस। तो अगर आप 10 रुपए की इंटरेस्ट पे कर रहे हो और 100 रुपए की कमाई है, तो 10 बार आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो या नहीं अपनी कमाई में से। इसलिए इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है नेट प्रॉफिट यानी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट है। हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले जो भी प्रॉफिट दिया है 1,20,000 का, उसे ऊपर रखना है, डिवाइड करना है 1 माइनस 0.5। 0.5 क्यों सर, हर बार करेंगे? नहीं, टैक्स रेट बेटा जितना होगा, 50% है तो 0.5, 60% है तो 0.6, 70% है तो 0.7, उतना माइनस कर लो, 30% है तो 0.3। इसे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट अमाउंट, तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1,20,000 दोस्त उतना पॉइंट माइनस करना जितने परसेंट टैक्स हो, ठीक है। 30% तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 आता, यहाँ 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। कुछ बच्चे डायरेक्ट डिवाइड 50% से करते हैं, वो भी आंसर सही आता है। 0.5 से हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 12, 5 4 जा 20, 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट जोड़ेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगी? देखो 15% डिवेंचर दिया है, 1,00,000 रुपए के डिवेंचर इशू करे थे 15% इंटरेस्ट के संग, तो 15,000 रुपए की ये ब्याज है। 1,00,000 रुपए के मॉर्गेज लोन लिया था हमने 12% इंटरेस्ट के संग, 12,000 रुपए का इसका इंटरेस्ट है। तो 2,40,000 में हम 15,000 रुपए की एक इंटरेस्ट जोड़ेंगे और 12,000 की एक, टोटल 27,000 रुपए की इंटरेस्ट है। 1,00,000 का 15% और 1,00,000 का 12%, 2,67,000 रुपीज आएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 2,67,000 डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट जो कि है 27,000 रुपये, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया, 27 का इंटू करेंगे 9 में, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24, 243.267 में से 243 माइनस किया 24, 240, 9.8 आएगा, क्योंकि 27 का 8 मल्टीप्लाई करोगे 27 दूनी 54 दूनी 108, 216 माइनस कर दीजिए, 24 बचेगा। 9.88 कर कुछ आएगा, तो आप 9.89 इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। 9.89 टाइम्स आपका रहना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 टाइम्स कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। अगर ये नियरली 10 है, इट मींस दैट कंपनी विल एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स रेगुलरली। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट है कंपनी के पास, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर 10 रुपये की इंटरेस्ट पे करनी है और 100 रुपये का प्रॉफिट है, तो मैं 10 बार इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। सिमिलरली 27,000 की इंटरेस्ट पे करनी है हमें और 2,67,000 रुपीज़ का अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हम आराम से 9 बार कम से कम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो कंपनी की अच्छी पोजीशन बताता है ये। जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, जितना डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए रिस्की है, कभी भी कंपनी डूब सकती है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज तीनों निकालने हैं। सबसे पहले डेट इक्विटी के लिए हमें इक्विटी की जरूरत है, तो इक्विटी मिलेगा शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़कर। डेट के लिए हमें ज़रूरत है तो लोन और डिवेंचर्स को जोड़ लो। बाकी प्रॉपर्टी रेशियो के लिए टोटल एसेट की ज़रूरत है, तो टोटल एसेट यहाँ से मिल जाएंगी। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं।
एक एक कर पॉइंट। सबसे पहले कौन सा ये रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट के लिए ब्रैकेट में एनसीएल लिखना ज़रूरी है और इक्विटी के लिए शेयर होल्डर फंड्स। डेट में आएगा दोस्त आपका 4 लाख का लोन और 2 लाख का डिवेंचर। सर हम कई बार भूल जाते हैं, हम 10% कर लेते हैं, 12%, कोई मतलब नहीं है। डेट मतलब कितनी उधारी है, वो तो 10%, 12% जब हमें इंटरेस्ट निकालनी हो, इंटरेस्ट थोड़ी ना निकालनी है इसमें। सिंपल डेट 4 लाख और 2 लाख, वो भी नॉन करंट नेचर का, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब वो पैसा जो हमें बहुत साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद देना है। 4 लाख और 2 लाख कितने हो गए, 6 लाख। इक्विटी की बात करूं तो ऊपर वाली दोनों चीजें जोड़ लो, 2.5 लाख, 2,50,000। 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 चौके 100, 2.4 रेशियो 1, 2.4 आ रहा है आंसर, ये रहा सर हमारा। ये भी कंपनी बताऊं रिस्की है क्योंकि इसका डेट इक्विटी जो है वो 2 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला सब बच्चों को आता है या नहीं सर? हाँ, प्रोप्राइटरी मतलब होता है ओनर वाला रेशियो। ओनर के लिए हमारे पास होता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे। शेयर होल्डर फंड्स देखे अभी हमने 1.5 लाख और 1 लाख, 2.5 लाख रुपए के शेयर होल्डर फंड्स हैं। टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी करंट और टेंजिबल फिक्स, 7 लाख और 5 लाख, 12,50,000 की। .2 आएगा या 20% लिख सकते हो आप, ठीक है। 0.2 और अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देखेगा आपको इसमें। इसके बाद पॉइंट नंबर सी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाला है, जिसको हम यहीं पर कर दे रहे हैं पॉइंट सी को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, हमें ईबीआईटी बनाने के लिए 96,000 में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने परसेंट टैक्स रेट है, अगेन 50% था, 1 माइनस 0.5 यानी बचेगा 0.5, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट, जो कि 4 लाख का 10% 40,000 और 12% का 2 लाख 40,000 प्लस 24,000। 96,000 का डिवाइड देंगे 0.5 से तो ये आ जाएगी 192, 192 प्लस 40 और 24 64, 2,56,000। ये तो आ गया आपका ईबीआईटी 2,56,000। डिवाइड किससे करूँ, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कितनी है, 40 और 24 64, 64,000, 128, 4 टाइम्स आएगा दोस्त आंसर, ठीक है। इतना प्रॉफिट है कि अपनी 4 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, 4 टाइम्स इसलिए आंसर है। हमारे इंटरेस्ट के मुकाबले हमारा कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। नेक्स्ट अब हमारे जो रेशियोज आ रहे हैं वो इन्वेंट्री टर्नओवर यानी एक्टिविटी रेशियो आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बातें यहाँ से शुरू हो गई हैं। अगेन हमें फॉर्मूले सारे पहले से याद होंगे, हम लिख कर याद रख लेंगे। सामने नोट्स की कॉपी है तो नोट्स की कॉपी ज़रूर रखो, मैंने सारे फॉर्मूले बाई टू बाई लिखवा रखे हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले उनके बगल में लिखा रखे हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है दोस्त। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें 2 चीज़ें जरूरत होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज में ओपनिंग को जोड़ेंगे और क्लोजिंग को घटा देंगे। ये होते हैं सपोर्टिंग फार्मूले जो मैंने राइट हैंड साइड पर लिखा रखे थे नोट्स के टाइम पर। मैंने कहा मेन फार्मूले ये है, ये तो बेटा याद होने चाहिए आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग 92,400 प्लस परचेज 275,200
माइनस क्लोजिंग 67,600, तो 75, 600 में से 600 गए, 0 बचा, 75 और 92 कितने हुए, 3,67,000 हो गए, 9,716, 367 माइनस 67,000, 3 लाख आएगा दोस्त। एक बार प्लस माइनस कर कर देख लेना सही है या नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है आपका 3 लाख रुपए। और अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री की बात करूं तो एवरेज का फॉर्मूला हमेशा से स्टैटिस्टिक्स से पढ़ा रखा है हमने, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग है आपका 92,400, क्लोजिंग है 67,600, दोनों को जोड़कर डिवाइड दे दो 2 से। 92, 99, 1,60,000 डिवाइड बाई 2, 80,000 रुपये आएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री। 8 3 जा 24, 6 बचे, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 3.75 टाइम्स। इनको दोस्त रेशियो में नहीं लिखते, टाइम्स में। टाइम्स क्यों? क्योंकि एक दूसरे से रिलेट होती हैं। कितने टाइम्स हमारा कॉस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। अगेन बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए, जहाँ अगेन हमें एक तो COGS की ज़रूरत है और एक एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक तो डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा। COGS के लिए आपको परचेज में से पहले रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना पड़ेगा। रिटर्न आउटवर्ड होती है सर परचेज रिटर्न, वो परचेजेस जो हमने करी तो थी पर फिर सामान वापस कर दिया। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, मतलब कैरेज इनवार्ड जोड़ना है और वेजेस जोड़नी है। कैरेज आउटवार्ड, सैलरी, रेंट, इनको इग्नोर करना है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जब कभी हम आगे वाली चीज़ें निकालेंगे लाइक नेट प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे तब इनकी कॉस्ट को शामिल किया जाएगा, अभी इनका कोई काम नहीं है। लिखा भी कैरेज आउटवार्ड, सैलरी, रेंट विल बी इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो क्वेश्चन में, तो उसका मेन काम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अरे यार क्या कर रहा हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेट परचेजेस में आपको बता दो उस परचेज में से रिटर्न्स पहले से ही माइनस हो जाएगा। 346 में से 10,000 गए, 3,36,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं 72,000 आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं मैं, कैरेज इनवार्ड और वेजेस आएगा। कैरेज इनवार्ड है 15,000 और वेजेस है 25,000, दोनों को मिलाएंगे तो 40,000। क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो माइनस करेंगे 88,000। 336 और 72, 33 और 40, 4,08,000, 4,48,000, 4,48,000 में से 8,000 गए, 440, 440 में से 80 गए, 3,60,000। 3,60,000 आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, COGS को ऊपर रख लो और इन दोनों का एवरेज निकाल लो, 88 और 72 का। ₹80,000। 8 4 जा 32.4, 8 5 जा 40, 4.5 टाइम्स आ रहा है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया।